नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सूर्य घर योजना और इसके अलावा कई और योजनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट जानने जा रहे हैं। तो देखिए, झारखंड की 4 बड़ी योजना का खबर जानेंगे हम लोग। इस योजना के अंतर्गत 78,000 का बेनिफिट्स मिलना शुरू हो चुका है। तो इस योजना का लाभ, इन सभी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा जो अपडेट है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही देखिए, मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए लगभग लाखों महिलाओं के बैंक खाता में भेजा गया। इसके आगे की किस्त का क्या अपडेट है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक एक चीजों का अपडेट हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए। पीएम सूर्य घर योजना में केवल 8586 आवेदन आए हैं। 485 आवासों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। यहाँ पे 8586 आवेदन ही केवल आया है। इतनी कम संख्या में, जिनमें से 485 आवेदनों में यहाँ पे देख सकते हैं उनके आवास में सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं। तो यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके इसका वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सोलर का परचेज करने पे आपको 78,000 रुपए तक का सब्सिडी मिलेगी, जो कि आपके बैंक खाता में डायरेक्ट भेजा जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितने मात्रा में सोलर आपको लेने से कितना आपको सब्सिडी मिलेगी, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना, इस योजना के तहत झारखंड में अब तक केवल 8586 आवेदन यहाँ पे हुआ है। देख सकते हैं पूरे झारखंड का डेटा है। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। देख सकते हैं 40% तक का सब्सिडी इसमें मिलता है, जिसमें आप देखिए किस हिसाब से पैसे दिया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यदि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसमें आपको प्रति किलोवाट में आपको 30,000 रुपए का बेनिफिट मिलती है। इससे अधिक आप लगाते हैं तो आपको 60,000 रुपए का 2 किलोवाट तक में मिलती है। 3 किलोवाट लगाते हैं या उससे अधिक कितना भी लगाते हैं तो आपको 78,000 रुपए तक का सब्सिडी आपके बैंक खाता में डायरेक्ट दिया जाता है। तो इतना बेनिफिट है, बिल्कुल फ्री में आप बिजली का यूज कर सकेंगे। इसके बाद यदि आप इस योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाते हैं कुछ इस हिसाब से आप देख सकते हैं बेनिफिट इसमें मिलने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के अंतर्गत कितना आपको बेनिफिट मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारा कुछ मैंने आपको अभी बताया। तो इसका यदि आप लाभ लेना चाहते हैं इस योजना के तहत पीएम सूर्य घर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आप गूगल को ओपन कीजिए, देन वहां पे आपको लिखना होगा पीएम सूर्य घर योजना अप्लाई ऑनलाइन लिख के सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा जिसमें आपको जांच करके उसमें आपको अप्लाई कर देना है। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 20वीं किस्त की राशि इसी महीने मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके पिछले वर्ष भी जून महीने में 18 जून को दिया गया था। 18 जून को 2024 में पैसा दिया गया था, जो 2024 का उस वर्ष का दूसरी किस्त था। इसी प्रकार से इस वर्ष का दूसरी किस्त अभी मिलने वाली है। इस वर्ष का पहली किस्त कब मिला? 24 फरवरी को दिया गया था और दूसरी किस्त इस बार जून को ही मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप अभी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला चीज है कि आपका आधार लिंक आपका बैंक खाता में होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का योजना का लाभ नहीं मिलती है। उसके बाद लैंड सीडिंग आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि इस योजना का लाभ मिलने में आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नजर नहीं आए। तो देखिए, एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर वरीय संवाददाता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक साथ पति और पत्नी का लाभार्थी होने की बातें सामने आई हैं। इसको लेकर राज्य मुख्यालय से मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को ऐसे लाभार्थियों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। मुख्यालय ने सभी जिलों को ऐसे लाभार्थियों की सूची सौंपी है जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले दंपति शामिल है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ लेते हैं तो इसका क्राइटेरिया को आपको जानना होगा, पात्रता को जानना होगा कि कौन इसका लाभ ले सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले कोई भी नहीं ले सकते हैं। पेशेवर परिवार के कोई भी सदस्य इसका लाभ नहीं ले सकते, जैसे कि सांसद विधायक के परिवार हो गए। इसके अलावा सरकार को इनकम टैक्स देने वाले कोई भी परिवार के सदस्य हैं वो नहीं ले सकते इसका लाभ। इसके साथ साथ देखिए, यदि आप एक किसान है तो आपको आपके परिवार के केवल एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक से ज्यादा कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनके लिए ये खतरे की घंटी है। जैसे जांच होगा पता चलेगा। तो देखिए क्या हो रहा है आगे। आप देखिए यहाँ पे पदाधिकारी डीओ सुधीर कुमार ने बताया कि ऐसे दंपतियों की पहचान के लिए जिले के सभी प्रखंडों में अभियान चलाया जाएगा। मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुसार लाभ लेने वाले दंपतियों में योजना ली गई राशि की वसूली तो
की ही जाएगी। साथ ही जुर्माने के तौर पर इस राशि पर बैंक दर से ब्याज भी जोड़ा जाएगा। मतलब जितने पैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत से मिली है वो तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्याज भी, बैंक में जो ब्याज लगती है लोन लेने पे, उस आधार से ब्याज लिया जाएगा। जैसा अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। मतलब एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मतलब पति पत्नी ले रहे हैं या फिर कोई और सदस्य ले रहे हैं एक परिवार के। तो ऐसी स्थिति में आप स्वेच्छा से इसका सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट यही होगा कि देखिए आपको जो यहाँ पे समस्या होने वाली है ये आपको नहीं हो सकेगा, जांच के आधार पे जो यहाँ पे होने वाली है। आगे देखिए, मनरेगा में भुगतान का नियम बदला, मजदूरों को होगा लाभ। इसके अंतर्गत बेनिफिट आपको मिलने वाली है। यदि आप मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी बेनिफिट आपको मिल सकती है, जो कि देखिए इसे यहाँ पे लागू किया गया है। देखिए पहले जो मिट्टी कटाई का काम होता था तो इसमें 73 सेफ्टी खुदाई करना होता था, लेकिन इसे घटा के 50 सेफ्टी कर दिया गया है। मजदूरी को 282 रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आप योजना यदि आप लेते हैं या फिर अपने क्षेत्र में कोई योजना बनवाना चाहते हैं, जैसे कि सिंचाई कूप जो झारखंड में चलती है, डोभा बनवाना चाहते हैं, इसके अलावा कई और योजना, पशु सेट वगैरह, मिट्टी मोरम और कई प्रकार का चीजें लगती हैं, तो इन सभी चीजों में आप मनरेगा योजना के अंतर्गत यदि आप काम अपने जमीन पे कराते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेंगे, एंड मजदूरी करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगली अपडेट है, झारखंड की 10वीं और 11वीं किस्त को लेकर मैया सम्मान योजना का 10वीं और 11वीं किस्त की राशि झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली है। क्योंकि 9वीं किस्त की राशि जो 2500 रुपए दिया गया, यह लगभग लाखों महिलाओं को भेजा गया है, जो कुछ महिलाएं बाकी है। तो यदि आपको 2500 अभी तक नहीं मिला है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यदि मिल गया है तो आगे की किस्त का क्या अपडेट है। झारखंड के 52.20 लाख महिलाओं को अप्रैल माह का 2500 रुपए भेजा गया है। लगभग सभी योग्य महिलाओं को यह पैसा भेजा जा रहा है और जल्द ही 10वीं प्लस 11वीं किस्त 2500 प्लस 2500 भेजा जाएगा। इसकी संभावना है कि जून महीने में ही आप सभी को इस योजना का एक बार फिर से दो किस्त की राशि मिलने की संभावना है। जून महीने मतलब आप सभी को जो इस महीने पैसा मिलेगी वो मई का पैसा मिलेगा और जून का मिलेगा। 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए 5000 रुपए आपके बैंक खाता में दिया जाएगा। ऐसा संभावना बताई जा रही है कि इसी महीने आपको लास्ट तक मिलने की यहाँ पे अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तो यदि आप इस योजना का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनको अभी तक 2500 रुपए भेजा गया है। नहीं भेजा गया है तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो अगली किस्त की राशि जब जारी होगा मई और जून का, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 2500 नहीं मिलता है अप्रैल वाला किस्त तो आगे का किस्त भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे आपको सुधार कराना है। आगे का अपडेट देखिए, 4 दिन बाद खनन पर लगेगी रोक। इससे पहले ही बालू प्रति 100 CFT 2000 रुपए महंगा होने वाली है। तो देखिए यहां पे सीधा असर किनके ऊपर पड़ने वाली है। वैसे गरीब परिवार पे पड़ने वाले हैं जो कि अबुआ आवास योजना का लाभ लिए हुए हैं या पीएम आवास योजना का लाभ लिए हुए हैं और घर बनवाना चाहते हैं या बनवाना शुरू करने वाले हैं। ऐसे परिवारों के ऊपर में यहाँ पे थोड़ा महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि बालू का रेट बढ़ने वाली है। इसीलिए यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो बरसात शुरू होने से पहले कोशिश कीजिए कि आपका शुरुआत हो जाए और अपना घर का काम को शुरू कर दें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करें ताकि ये काम आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इस योजना का पैसा भी आप जल्दी से जल्दी ले सके। क्योंकि देखिए अब वो आवास योजना या पीएम आवास योजना की बात करें तो जो पैसे लेकर घर नहीं बनाते हैं उनके ऊपर कई प्रकार का समस्याएं होती है, दबाव होती है, साथ ही पैसे मिलने में भी लेट लगती है। यदि आप प्रोसेस जितना पैसे लिए हैं वो प्रोसेस यदि आप उतना घर नहीं बनाते हैं तो अगले किस्त की राशि आपका रोक लगा दिया जाता है। इसीलिए जितना पैसे लिए हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। अगला किस्त के लिए FTO कराइए, वो किस्त मिलेगी उसके ऊपर भी आप काम शुरू कीजिए। तो जितना जल्द उसके ये काम कीजिए। अब वो आवास पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। तो ये है झारखंड की कुछ योजनाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।